सूर्य का नाम लेने के बाद, भगवान का नाम लेने के बाद 2 की स्थिति में जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर, 2, ये देखिए दोनों हाथ इस तरह से ऊपर, रीढ़ को पीछे झुकाया, जितना हो सके उतना ही किया। तो इस तरह से दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति। फिर 3 की स्थिति में सांसें छोड़ते हुए आगे से नीचे झुकेंगे। ये तीसरी स्थिति। जो ऊपर किए थे उसे कहते हैं हस्तोत्तानासन, अब नीचे आए तो इसे कहते हैं हस्तपादासन। ये हस्तपादासन स्थिति है। हमारे घुटने जो है वो सीधे रखेंगे इस स्थिति में, ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं करना। देखो इस तरह से करना है जो इन्होंने किया है। अब जबरदस्ती नहीं झुकना है, इसमें जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकना है। और दोनों हाथ जो है दोनों पैरों के बाजू में रख दे। हाँ, हमारा माथा जो है वो घुटने के करीब आ जाता है, इसे इसलिए जानु शिरासन भी कहते हैं। ये जानु शिरासन स्थिति है, या जानु भालासन भी कहते हैं, या हस्तपादासन भी कहते हैं, या पाद हस्तासन भी कहते हैं। ये 3 की स्थिति। अब 4 की स्थिति में जहां हाथ है वहां ही रखे और बायां पैर पीछे लेकर जाए। बायां पैर पीछे, बाएं पैर का घुटना नीचे। ये स्थिति बहुत ही सुंदर अवस्था इन्होंने की है। ये सूर्य नमस्कार की एक और स्थिति है। इस स्थिति को किससे आप कंपेयर करेंगे? वो जो होते हैं ना, घोड़े पर सवार जो होते हैं, अश्व यानी घोड़ा, तो उस पर संचालन करने की ये स्थिति अश्व संचालन स्थिति है। इसे कहते हैं अश्व संचालन आसन। 5 को आगे का पैर भी पीछे लेकर जाए, 5, और कमर ऊपर आ जाएगी, गर्दन नीचे, तो किसी पर्वत के समान स्थिति है, इसलिए इसे कहते हैं पर्वत आसन। 5 की स्थिति। 6 को अष्टांग आसन। 6, देखो घुटने नीचे जमीन को लगाए, चेस्ट नीचे जमीन को लगाई, दाढ़ी जमीन को लगी हुई, कमर थोड़ी ऊपर आ गई है, इसे कहते हैं अष्टांग आसन। शरीर के 8 अंग जमीन को लगे हुए हैं, इसलिए इसे कहते हैं अष्टांग आसन। 7 को फिर भुजंग आसन। 7 को हमने कमर तक अपना पूरा शरीर नीचे जो जमीन को लगा हुआ है, दोनों हाथ सीधे हैं और रीढ़ को कमान करते हुए फिर ऊपर देखने की कोशिश की है। तो ये बहुत सुंदर अवस्था है। भुजंग होता है ना, नाग होता है कोबरा, तो उसके समान ये स्थिति, इसलिए इसे कहते हैं भुजंग आसन। 8 को फिर एक बार कमर ऊपर, 8, बहुत सुंदर। तो फिर एक बार पर्वतासन स्थिति हो गई 8 को। 9 को फिर एक बार बायां पैर आगे, 9, फिर एक बार अश्व संचलनासन स्थिति। 10 को पुनः एक बार पाद हस्तासन या हस्तपादासन। 11 को पुनः एक बार ऊपर हस्तोत्तानासन और 12 को पुनः एक बार प्रणमासन। तो इसे कहते हैं सूर्य नमस्कार। ये बहुत सुंदर है। हमारे घर में सभी बच्चों को ये कंपलसरी करने दें। उन्होंने कम से कम 108 सूर्य नमस्कार रोज अगर करेंगे तो जिंदगी में कभी परेशान नहीं हो गया। 100 साल वो अच्छी तरीके से जी सकते हैं। उनके शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं एसकेडी यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ के द्वारा 12 अप्रैल को हनुमानगढ़ के प्रसिद्ध भटनेर किले पर भी योगाभ्यास कराया जाएगा। योग सीखने के लिए आप जहां आ सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि एसकेडी यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रत्येक दिन उनके यूनिवर्सिटी के अंदर भी योग के जरिए लोगों को रोगों से दूर रहने के गुर सिखाए जाते हैं और इसी की कड़ी में भटनेर के किले पर भी एसकेडी की ओर से योगाभ्यास का कार्यक्रम रखा जा रहा है। हम सबको पता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जोर शोर से मनाया जाता है। इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 जोर शोर से मनाया जाएगा। इसी सिलसिले में इसका आगाज 6 अप्रैल को ही दिल्ली के लाल किले से शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम को 12 अप्रैल को हमारे राजस्थान में भटनेर किला हनुमानगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। तो ये प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम में हम योगा प्रोटोकॉल प्रदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आयुष मिनिस्ट्री द्वारा जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग इंस्टीट्यूट, उसके साथ साथ मोदी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कर रहा है। इस कार्यक्रम के पूरे योगा प्रोटोकॉल प्रदर्शन तथा वेबिनार का दायित्व उन्होंने
हमारे एसकेडी यूनिवर्सिटी को दे दिया है और एसकेडी यूनिवर्सिटी इसे जोर शोर से मनाएगी। तो इस कार्यक्रम को 12 अप्रैल को सुबह 6:30 से 7:30 हम लोग भटनेर किले पर मनाएंगे। भटनेर किले पर मेरी आपसे विनती है, हम सब को हम प्रार्थना करते हैं एसकेडी यूनिवर्सिटी योग विभाग की तरफ से कि आप सब लोग भरपूर संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम का लाभ लें। इसी कार्यक्रम को लेकर एक और कार्यक्रम एसकेडी यूनिवर्सिटी करने जा रही है। तो ये कार्यक्रम सुबह 10:30 से 12 बजे तक एसकेडी यूनिवर्सिटी के हॉल में होगा, योगा हॉल में होगा। तो इस कार्यक्रम में पूरे भारत भर से बहुत अच्छे 5 योग के विद्वान, योग के पंडित सहभागी होने वाले हैं। वो आपको योग ही प्राकृतिक, योग ही चिकित्सा है, इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम का भी लाभ हमारे सभी नागरिक ले सकते हैं। तो उन्हें एक बार मैं अपील करना चाहूँगा कि ये एक हमारा सौभाग्य है कि हमारे राजस्थान में भटनेर किले पर होने जा रहे इस प्रोग्राम को करने के लिए हमारी श्री कुशालदास यूनिवर्सिटी को दायित्व प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम में ज़रूर आप लोग सहभागी हो। तो 12 अप्रैल को आइए भटनेर के किले पर और योग के जरिए अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए करें योग। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।